तो बड़ी खबर, सबसे ज्यादा इस वक्त की जरूरी खबर, चंपाई सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े हैं, यानी कि 47 विधायकों का समर्थन। विपक्ष की बात करें तो 29 समर्थक विपक्ष में। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चंपाई सरकार बच गई है, यानी कि विश्वास प्रस्ताव हासिल कर चुके हैं चंपाई सरकार, और किसी भी प्रकार की अब कोई कठिनाई नहीं चंपाई सोरेन के सामने। और झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री यानी कि महागठबंधन की सरकार झारखंड में अभी पूरी तरीके से अब आगे की तरफ बढ़ती हुई, क्योंकि यहां पर सरकार के पक्ष में 47 विधायक आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इससे पहले भी जो जानकारी सामने आ रही थी वो ये कि 48 ऐसे विधायक जिनका समर्थन हासिल है, 48 यहां पर आंकड़ा हो जाता है। हालांकि अगर बीच में अगर हम बात करें तो एक विधायक ऐसा जिन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम इसको लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो तमाम जो विधायक हैं जिन्होंने नाराजगी जाहिर की थी वो अलग राह अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भले ही चंपाई सोरेन को लेकर के नाराजगी हो, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट की बात आती है तो उनका भी मत महागठबंधन के पक्ष में पड़ा। इसी के साथ एक बड़ी राहत है झारखंड की सरकार के लिए। चंपाई सोरेन 12वें मुख्यमंत्री, और पूरी तरीके से जब तक चुनाव नहीं हो जाता अभी जो हालात बने हुए हैं वो पूरी तरीके से सफल यहां पर नजर आते हुए, आगे की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन अब जो बड़ी खबर है कि महागठबंधन के ऊपर जो असमंजस के बादल छाए हुए थे अब वो दूर हो चुके हैं, क्योंकि चंपाई सरकार के पक्ष में 47 विधायक। इसी के साथ एक बड़ी राहत महागठबंधन के लिए, INDIA ब्लॉक के लिए। हालांकि इससे पहले आंकड़े भी यही कह रहे थे कि सरकार को यानी कि चंपाई सोरेन को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन क्योंकि बीच में कई सारे ऐसे विधायक आए जिन्होंने खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की। हेमब्रम की हम बात करें, इसके अलावा सीता सोरेन की बात करें, बसंत सोरेन की बात करें, तो उनकी भी नाराजगी की खबर बीच में सामने आई थी। हालांकि ऐन वक्त पर हेमब्रम ने जरूर कहा कि नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन हमारा जो वोट है वो महागठबंधन सरकार के पक्ष में ही पड़ेगा। और आज जब वोटिंग शुरू होती है तो वो तमाम जो वोट हैं वो महागठबंधन के पक्ष में ही पड़े हैं। और तमाम जो विपक्ष की अगर बात करें तो 29 ऐसे वोट हैं जो कि विपक्ष के समर्थन में पड़े हैं, यानी कि अगेंस्ट गए हैं। लेकिन अब चंपाई सरकार पूरी तरीके से सेफ, और विश्वास प्रस्ताव भी चंपाई सोरेन ने हासिल कर लिया है, यानी कि जीत हासिल कर ली है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, यानी कि एक अग्नि परीक्षा में झारखंड के ये टाइगर चंपाई सोरेन यहां पर सफल हो चुके हैं। इसे अग्नि परीक्षा के तौर पर इसलिए देखा जा रहा था कि पहला इम्तिहान था। ऐसा पहली मर्तबा हुआ जब झारखंड में JMM की सरकार बनी और मुख्यमंत्री ना शिबू सोरेन ना हेमंत सोरेन, बल्कि वो चेहरा जो कि लंबे वक्त से शिबू सोरेन के साथ रहा, सिपा सलार के तौर पर झारखंड के आंदोलन से लेकर के अब तक, जिसने शिबू सोरेन का साथ नहीं छोड़ा, उस पर विश्वास जाहिर करते हुए उसके नाम को आगे बढ़ाएगा। और बीच में तो यह भी कहा गया कि JMM में अंदर खाने इसको लेकर के एक रात सी छिड़ गई। लेकिन कुल मिलाकर के आज जब फ्लोर टेस्ट की नौबत आई तो तमाम ऐसे विधायक जो कि कल तक अलग राह पकड़े हुए नजर आ रहे थे, अलग बयान दे रहे थे, लेकिन जब वोट की बारी आई तो उनका पक्ष भी यहाँ पर सरकार के पक्ष में ही जाता हुआ नजर आया, उनका समर्थन। और इसी के साथ चंपाई सरकार के पक्ष में 47 विधायक हो चुके हैं, और इसी के साथ उन्होंने फ्लोर टेस्ट को पास कर लिया है। चंपाई सोरेन सरकार को एक बड़ी राहत इसी के साथ झारखंड पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 24 साल के इस प्रदेश में कई मर्तबा फ्लोर टेस्ट की नौबत आई है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, 11 बार ऐसा हुआ कि फ्लोर टेस्ट से सरकार को गुजरना पड़ा। हालांकि 11 बार में से 8 बार जो मौजूदा सरकार थी वो अपने विश्वास को हासिल करने में सफल रही, लेकिन 3 बार वहां पर परिस्थितियां बदली, हालात बदल गए। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो फ्लोर टेस्ट था इसमें जो मौजूदा सरकार है यानी कि महागठबंधन की सरकार, वो इसमें सफल हुई। और इसी के साथ विश्वास प्रस्ताव में चंपाई सरकार को बहुमत हासिल हो चुका है। जो मैजिक फिगर था यानी कि जो आंकड़ा था 41, उससे 6 मत अधिक पड़े हैं, और वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। हालांकि बीच में NDA ने सवाल भी पूछा, बीजेपी ने भी सवाल पूछा कि अगर आप इतने ज्यादा आश्वस्त हैं तो क्यों नौबत आ गई कि आपने तमाम विधायकों को जाकर के हैदराबाद में छोड़ दिया। बीजेपी की तरफ से, NDA की तरफ से यह भी सवाल पूछा गया कि अगर ऐसा था तो क्यों खुद में खलबली मची हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के तस्वीर झारखंड विधानसभा की साफ। सवालों के आधार पर नहीं, जिस सवाल पर यह परिस्थिति पैदा हुई उस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं था। ये सवाल आवाम का है, लोगों का है, आज की परिस्थिति का है। करप्शन के जो चार्जेज हैं उसके ऊपर सरकार मौन रही। हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि आदिवासी है इसलिए जो है आप मैंने कहा कि व्यक्तिगत, धार्मिक या फिर सामाजिक रूप से ये सदन नहीं, सदन उनके नेतृत्व के लिए होता है, सभी के प्रति एक भाव। और पहले हमने उदाहरण भी दिया
ये पहली परिस्थिति नहीं बनी है, इससे पहले भी लोग आए हैं। आप संविधान के दायरे में हम सभी काम कर रहे हैं और संविधान के द्वारा गठित एजेंसियों का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और उन्हें निष्पक्ष जांच करने का अधिकार है। ईडी की गिरफ्तारी किस तरीके से देखते हैं हेमंत सोरेन? मैं पहला दिन से बोल रहा हूं कि मैंने कहा कि संवैधानिक पदों में रहने वाले लोगों को अपने ही संवैधानिक विधि से बनाए गए एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए। देश में तो आजसू के अध्यक्ष जिनसे से सवाल पूछा गया तो हेमंत सरकार पर बरसते हुए और ये कहते हुए कि आवाम के साथ, ये जनमत के साथ खिलवाड़ है। 3 विधायक है आजसू के एनडीए का ये हिस्सा, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर जो बड़ी तस्वीर, बड़ी पिक्चर जो सामने आई वो ये बताती है कि चंपाई सरकार बच चुकी है। 47 विधायक जो कि इसके समर्थन में आए, जिन्होंने पक्ष में वोट डाला और इसी के साथ अब लेकिन आगे के लिए कैसे ये सरकार बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर है कि अब आगे और सारी चुनौतियां इस लिहाज से जरूर होगी कि कैसे विभागों का बंटवारा, कैसे मंत्रिमंडल में तमाम चेहरों को यहां पर शामिल किया जाए, इसको लेकर के बीच में आवाज उठी। लेकिन ये तस्वीरें चंपाई सोरेन को बहुमत और इसी के साथ झारखंड में चंपाई राज आज से शुरू, एक बार फिर जेएमएम और महागठबंधन की सरकार करना चाहिए राजनेताओं। लेकिन अगर ये जो बातें आ रही है, बार बार कहा जा रहा है कि एनडीए के लोग मिलकर जहां पे सरकार उनके पक्ष की नहीं है उसको अस्थिर करने की कोशिश हो जा रही है, आरोप है। ऐसी आरोप का कोई बुनियाद है तो बताना चाहिए। ये बेबुनियाद किसी तरह की बात अगर गढ़ के मनगढ़ंत बात करेंगे तो उसका जवाब आप। लेकिन अब जनता के पास क्या सवाल रहना चाहिए? जो सवाल घटना घटी वही सवाल जनता का भी है, वो इसका जवाब चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इससे जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने या वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये आदिवासियत पर टारगेट है, ये मतलब सिंपैथी, यहाँ की जनभावना झारखंडियत पे टारगेट है? अपनी बात बोल के एक समुदाय विशेष के सहानुभूति जीत सकते हैं, संवैधानिक शपथों के दायरों को सम्मान नहीं कर सकते हैं। उसका जो एक दायित्व होता है उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सर्वेश महतो को अभी आप सुन रहे थे। सर्वेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त विधानसभा के ठीक बाहर से मौजूद हैं। और सर्वेश, एक बड़ी राहत होगी महागठबंधन के लिए, जेएमएम के लिए, सरकार बच गई और समर्थन में 47 मत पड़े। लेकिन जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं, जहां पर महागठबंधन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ी राहत मिली और सरकार बचाने में यहां पर सफल हुआ। और देखिए यहां पर किस तरीके से जैसे ही फ्लोर टेस्ट का ये रिजल्ट सामने आया, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, महागठबंधन के जो तमाम विधायक थे अपनी कुर्सी से उठ करके नारेबाजी करने लगे। और नारे तो हमने पहले भी सुने जिसमें ये लिखा कि हिम्मत का दूसरा नाम है हेमंत, हेमंत है तो हिम्मत है, ये कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से। देखिए प्रिया, पूरे दिन जो रहा, आज पूरा दिन जो रहा वो गहमा गहमी का रहा। जब विधानसभा के भीतर फ्लोर टेस्ट के दौरान तमाम नेताओं को, अलग अलग दलों के नेताओं को विधानसभा अध्यक्ष ने बोलने के लिए जब अनुमति दी, पहले कहा कि आप फ्लोर टेस्ट के पहले जो भाषण होता है, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद चंपाई सोरेन ने अपना वक्तव्य दिया, नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने वक्तव्य दिए। पूरे वक्तव्यों में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पे हेमंत सोरेन ही छाए रहे। हेमंत सोरेन ने भी सीधे तौर पे कहा कि आदिवासी की हड्डी जल्दी गलती नहीं है, गले में फंस गई तो तड़िया फाड़ देगी। और सीधे तौर पे उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा और तमाम लोगों ने ईडी और सीबीआई को लेकर ही एक तरह से कहें तो अपने बयान दिए। हालांकि अमर बावरी ने जरूर कहा कि आदिवासी दलित की बात करते हैं हेमंत सोरेन, बाबा साहब का कानून सबके लिए, आदिवासी दलित कहने से कोई करप्शन के चार्जेस से मुक्ति नहीं पा सकता, चोरी करके कोई बच नहीं सकता। तो ये तमाम बातें रही। 47 वोट जो हैं पक्ष में पड़े चंपाई सोरेन के और करीब 29 वोट जो हैं वो विपक्ष में पड़े। तो इस तरीके से जो है एक तरह से कहा जाए तो चंपाई सोरेन ने जिस राहत की सांस ली है, उनकी सरकार बच गई है। और आप देखिए किस तरीके से गहमा गमी अभी भी तमाम जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, उनसे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। लेकिन पूरे दिन जो इस फ्लोर टेस्ट के दौरान जो बात सबसे अहम रही वो रही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर। हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पे कहा कि 8.5 एकड़ जमीन की बात कर रही है ईडी और सीबीआई, अगर उसके दस्तावेजी प्रमाण दे दिए जाएं तो राजनीति छोड़ दूंगा, झारखंड से ही बाहर चला जाऊंगा, झारखंड ही छोड़ दूंगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही और उनके नेताओं ने
जिस तरीके से वो बयान उन्होंने दिए, उसके बाद उनके पक्ष के नेताओं ने, उनके पक्ष के एमएलए ने जमकर शोर शराबा भी किया, चाहे वो राज्यपाल का भाषण चल रहा हो या फिर नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे तभी भी लगातार जो है शोर शराबे के बीच यह आज बहुमत साबित करने में चंपई सोरेन कामयाब हो गए हैं। प्रिया, बिल्कुल, और ये बहुत अहम है सर्वेश। और दूसरा सवाल इसके साथ ये भी सर्वेश कि पहले जो भी कयास लगाए जा रहे थे, यानी कि वो विधायक जो कि नाराज थे किसी वजह से, कई तो ऐसे थे जो चंपई सोरेन के नाम पर भी सहमत नहीं थे, उनकी नाराजगी एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ जब फ्लोर टेस्ट का मौका आया तो उन्होंने भी अपनी सरकार यानी कि महागठबंधन अपने दल के पक्ष में ही वोट कास्ट किया। इसका मतलब तो यही निकलता है। जी बिल्कुल, देखिए चंपई सोरेन ने जिस तरीके से फील्डिंग की थी कि उनके विधायक टूटे नहीं, उनके विधायक कहीं जाए नहीं, इधर उधर कोई उनको बरगलाए नहीं, तो उसमें वो कामयाब रहे। और 49 का आंकड़ा लगातार वो कह रहे थे कि उनका समर्थन प्राप्त है, बहुमत है हमारे पास। तो 49 में से एक तो विधानसभा अध्यक्ष खुद और दूसरे जो रामदास सोरेन है जो दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं, ये दो लोग उपस्थित नहीं हुए। दूसरी तरफ सरजू राय की बात करें तो सरजू राय तटस्थ रहे, उन्होंने वोटिंग में वो के दौरान बैठे रहे, ना पक्ष में उन्होंने वोट किया ना विपक्ष में वोट किया। तो एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो चंपई सोरेन जिस तरह की फील्डिंग कर रहे थे अपनी सरकार को बचाने के लिए, उसमें कामयाब हुए हैं और निश्चित तौर पे एक बड़ा कहें तो उनके लिए दिन है आज का। बिल्कुल, ये बहुत अहम दिन है और खास तौर पर जो दावे यहाँ पर किए जा रहे थे, खास तौर पर इसको लेकर के चंपई सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर अब खुशी भी है खेमे में, लेकिन अब यहाँ से एक बड़ी चुनौती भी सामने आएगी, क्योंकि कई सारे ऐसे चेहरे जो कि कई बात से नाराज हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि आपने भी सर्वेश से पहले इस बात का जिक्र किया था कि अब जो प्रेशर पॉलिटिक्स है अब आगे कैसे वो बढ़ेगी, क्योंकि महागठबंधन में कई सारे ऐसे नेता हैं जो ये चाहते हैं कि उनको कैबिनेट में शामिल किया जाए। मैं लौटूंगी आपके पास, इससे हम आगे बात करेंगे।